Hello, Joe. Let's read the given question. The question says the total energy of a particle in SHM equals the dash at the endpoints and the dash at the mean position. Kinetic energy, potential energy. So we need to understand about the concept of kinetic energy, potential energy, and the total energy for a particle performing SHM. ठीक है. सो सबसे पहले तो हम एक ग्राफ एनालाइज कर लेते हैं इसका. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. जस्ट इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी का ग्राफ. ठीक है, दिस इज ई. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनर्जी का कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है. दिस इज द मीन पोजिशन, दिस आर द एक्सट्रीम पोजिशन. x इक्वल्स टू प्लस है, x इज इक्वल्स टू माइनस है. ठीक है. एंड ये जो हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी नो के वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन. सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम. तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, राइट. और वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पे, तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज बिकमिंग जीरो. अब यहीं से वी कैन हैव ऑल्सो सेकेंड ग्राफ जो कुछ इस तरीके से बनता है. राइट, वी कैन सी ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ. सिंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, राइट. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. सो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो एंड एट मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन इट इज मैक्सिमम. ठीक है. और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है. तो अगर हम बात करें एक्सप्रेशंस की, सो वी कैन सी वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट. सो जस्ट हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे. पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. सिंस वी नो ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ के बाय एम. ठीक है. अब यहाँ पे फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. सो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी. अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की. सो टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं. टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो अगर हम देखें टोटल एनर्जी को, सो टोटल एनर्जी क्या आ रही है हमारे पास, टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू हाफ. इन दोनों को जस्ट ऐड करना होगा. सो हम देख सकते हैं ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे से. तो जो बचेगा वो बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. तो विच इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे कोई टर्म वेरिएबल वाला नहीं है, यानी कि कोई एक्स वाला टर्म नहीं है. इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द पाथ. हर जगह टोटल एनर्जी क्या होगी पॉइंट पे, हर जगह कहीं पे भी हम पॉइंट ले ले तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम ही होगी. ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. ठीक. अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, सो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इक्वल्स द डैश एट द एंड पॉइंट्स. सो एंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें, सो एंड पॉइंट्स पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, राइट. जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी करस्पॉन्डिंगली, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, राइट. एंड टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी तो हमारे पास यही है सेम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ये भी टोटल एनर्जी, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, पहला आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पीई लिख रहे हैं वहाँ पे. एंड मीन पोजीशन की अगर हम बात करें, सो मीन पोजीशन पे हम देख सकते हैं, मीन पोजीशन पे क्या होगा, x की वैल्यू जीरो हो जाएगी. मीन पोजीशन पे x क्या हो जाएगा, जीरो. और अगर x जीरो हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, राइट. और एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में जब हम x को जीरो पुट करेंगे तो ये बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो ये किसके बराबर आ जाएगा, देयरफॉर वी कैन से टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. ये तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, राइट, विच इज इक्वल्स टू टी, दैट इज टोटल एनर्जी. यहाँ पे टू बी प्रिसाइज, यहाँ पे हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ये पार्ट के लिए क्या होगी, जीरो होगी. एक्स को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे ए, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी इन दैट केस. सो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा हमारा के इंटू ई, के ई. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.